तो हेलो गाइस यार, आज से जो है हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है विलेन टू किल। तो भाई बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें भाई एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद भाई जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि मैं जो है जीफ को शुक्रिया करता हूँ कि उनकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा अच्छी जगह पे आ पाया। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि मैं जो कितने टाइम बाद उन्हें देखूंगा, कम से कम जो है 6 महीने तो हो गए मुझे उन्हें देखे। उसके बाद भाई फिर हमें जो है पास्ट का सीन दिखाया जाता है HC ऑर्फनेज का, जहाँ पे भाई एक बच्चा जो है वो भाई टॉयज़ को देख के कह रहा है होता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और ये तो देखो मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। उसके बाद भाई फिर वो बच्चा कहता है ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्या ये जो है अलाइव है, क्या ये ज़िंदा है। उसके बाद उसका जो बड़ा भाई है वो कहता है नहीं, इन्हें जो है डमी कहते हैं और मैं जो है इन्हें अपनी पावर्स की मदद से जो है मूव करा रहा हूँ। उसके बाद भाई वो जो बच्चा है वो कहता है कि क्या ये सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जिंदा है, और क्या आप जो एक साइकर है या साइकर यानी कि भाई मनोवैज्ञानिक, और कहता है क्या आप जो है विलेंस को मार के जो है टीवी पे आते हो क्या। उसके बाद भाई फिर वो जो उसका भाई है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं जो है अपनी पावर्स के साथ ये काम कर सकता हूँ या नहीं, मुझे जो है ये बिल्कुल भी नहीं पता। उसके बाद भाई फिर उसका जो भाई होता है वो छोटा बच्चा वो कहता है कि आपकी ये पावर्स जो है सच में काफ़ी ज़्यादा कूल है। फिर भाई हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई वो जो बंदा होता है वो भाई अपने मोबाइल में भाई टाइम चेक करता है और वो कहता है कि ये तो जो है सच में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। और भाई फिर वो कहता है मुझे, और वो जो है मोबाइल कॉल का आंसर भी नहीं कर रहे, मुझे जो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि आखिरकार क्या हो गया होगा। तभी भाई उसके पीछे जो एक बंदा आता है और वो कह रहा है कैशियन, इस बंदे का नाम जो है भाई कैशियन होता है, ये जो मेन कैरेक्टर है। उसके बाद भाई फिर जो कैशियन है वो भाई पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। फिर भाई वो कहता है कि जीफ, और भाई वो जो बंदा होता है वो भाई सच में काफ़ी ज़्यादा घायल होता है। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई वो जो कैशियन है वो कह रहा है आखिरकार क्या हो गया, क्या आपका जो है विलेंस के साथ जो है सामना हुआ है क्या। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वो जीफ है वो कहता है कि मैं जो है तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाना चाहता था। तो भाई फिर कैशियन कहता है आखिरकार आप जो है क्या बात कर रहे हो। फिर भाई वो कहता है कि फिलहाल जो है तुम इस नेकलेस को रखो। फिर भाई वो जो कैशियन वो कहता है ये जो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। फिर वो कहता है आपकी जो हालत है सच में बुरी है, मैं जो है एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। और भाई फिर वो कहता है कि तुम जो है नेकलेस रखो। उसके बाद वो बंदा जो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि तुम जो है यहाँ से चले जाओ, मेरे पास जो है एक्सप्लेन करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तुम जो है यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद वो कह रहा है अगर तुम जो है यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम्हारी लाइफ भी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए जल्दी से यहाँ से जाओ। उसके बाद भाई फिर वो कहता है आखिरकार आप क्या कह रहे हो, मैं जो है भी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। उसके बाद भाई उस कैशियन का ध्यान जो है वो भाई पीछे की तरफ पड़ता है। तो भाई पीछे से जो है भाई एक ब्लैक शैडो आ रही होती है और भाई फिर वो जो कैशियन है वो भाई उसकी तरफ देख के कहता है आखिरकार ये कौन है। और भाई वो जो जीफ है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर भाई जीफ जो है वो भाई उसे पुश कर देता है, पीछे की तरफ धक्का मार देता है। और भाई फिर जैसे ही वो जीफ जो है वो भाई पीछे की तरफ पलट के देखता है तो भाई वो जो ब्लैक शैडो में जो बंदा होता है वो भाई अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो जो है भाई स्वॉर्ड की मदद से उसकी गर्दन पे अटैक कर देता है, जिस कारण भाई उसकी जो है डेथ हो जाती है। फिर भाई जो कैशियन है वो भाई उस जीफ को देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और वो कहता है जीफ। उसके बाद भाई फिर वो जो मारने वाला बंदा है वो भाई वहाँ से भाग जाता है उसे मार के। उसके बाद भाई फिर जो कैशियन है वो भाई उसके पीछे भागता है, वो कहता है हे तुम वहीं पे रुको, आखिरकार भाग कहाँ रहे हो। उसके बाद भाई नेक्स्ट सीन जो है नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई वो जो ब्लैक शैडो वाला बंदा और भाई वो जो कैशियन है वो दोनों के दोनों खड़े होते हैं। और उस वहाँ पे जो है भाई फिर वो कैशियन जो है वो कहता है कि यू बास्टर्ड, आखिरकार तुमने जो है जीफ को क्यों मारा, क्या तुम्हें जो है उनसे जलन थी या फिर तुमने जो है किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे ये किया है। फिर वो कह रहा है खैर छोड़ो, मैं जो है तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से मार दूंगा, मैं जो है तुम्हें जला दूंगा बिल्कुल अपनी पावर से, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर भाई वो जो बंदा है वो कहता है कि तुम्हारा बात करने का स्टाइल जो है वो बिल्कुल पहले की तरह ही सेम है कैशियन। और भाई अपना नाम उस बंदे के मुंह से सुन के वो भाई काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर भाई वो जैसे ही भाई अपना मास्क उतारता है वो कह रहा है जैक, और भाई इस बंदे का नाम है जैक होता है और इसकी रैंक भाई S है। और भाई फिर वो जो है भाई कैशियन वो कहता है आखिरकार तुमने जो है वो जीफ को क्यों मार दिया, यू बास्टर्ड, आखिरकार तुमने उन्हें क्यों मारा। उसके बाद भाई फिर वो कहता है मैं तो जो है सिर्फ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गद्दार था, मैं तो जो है सिर्फ उसके साथ डील कर रहा था। उसके बाद भाई फिर जो भाई कैशियन वो कह रहा है आखिरकार तुम ये क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम। तो भाई पीछे से एक लड़की आके कहती है ये जो बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद भाई फिर वो कहती है
जीफ ने जो है अपने ही सहयोगी को, जो कि उसके साथ रहता था, उसे मार दिया। फिर भाई वो कहती है कि और हमारे पास सिर्फ विटनेस ही नहीं बल्कि एविडेंस भी है, और जो टॉप एग्जीक्यूटिव लैंप्स है उन्होंने भी ये जो है ऑलरेडी कंफर्म कर रखा है। उसके बाद भाई हमें बताया जाता है इस लड़की का नाम जो है भाई लाइरा होता है, इसकी भी रैंक भाई एस रैंक है। फिर भाई वो जो बंदा है जैक, वो कहता है काशिन तुम भी जो है गद्दार की लिस्ट में आते हो, तो तुम जो है हमें वो सब कुछ बता दो जो भी तुम्हारे और जीफ के बीच में जो है जो भी कन्वर्सेशन हुई थी, तुम जो है हमें वो सभी कुछ बता दो, हम जो है तुम्हें ज़िंदा छोड़ देंगे। उसके बाद भाई फिर जो भाई कैशियन है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर भाई वो कहता है अपने जो साइकर के 10 साल के कैरियर में उन्होंने जो है किसी को भी नहीं मारा, जीफ ने किसी को भी नहीं मारा, और तुम कह रहे हो कि उन्होंने जो है अपने ही सहयोगी को मार दिया, क्या तुम पागल हो गए हो क्या। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई लाइरा होती है, वो कहती है कि हमारे अलावा यहाँ पे जो है टॉप क्लास के 2 और भी साइकर है, तो मैं जो है उम्मीद करूँगी कि तुम जो है कोई भी जो है बेवकूफ़ वाला डिसीज़न नहीं लोगे। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई जैक वो कहता है तुम जो है बिल्कुल जो साइकर की तरह बात कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे शांत तरीके से और बातों को घुमा फिरा के, और भाई फिर वो कह रही है तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। फिर भाई जो काशियन है वो हंसता है, और भाई फिर वो कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं जो है बिल्कुल साइकर की तरह ही एक्ट कर रहा हूँ, मैं जो है बिल्कुल ऐसे शांति से बात कर रहा हूँ और बिल्कुल ऐसे मैं शांत स्वभाव का बर्ताव कर रहा हूँ। फिर वो चिल्लाता है, उसकी तरफ भागता है, लेकिन मैं जो है पहले तो तुम्हें मारूंगा, मैं जो तुम्हें मारे बिना बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। उसके बाद उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो जो भाई जैक वो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, और भाई फिर उन दोनों की फाइट होने लग जाती है। भाई वहाँ पे सच में गंदी फाइट होती है। फिर भाई वो जो है भाई जैक है वो कहता है कि स्वॉर्ड स्पिरिट, वो भाई अपनी पावर को इनेबल कर लेता है, और भाई वो जो लाइरा है वो भी कहती है कोल्ड ब्लास्ट, और उसके बाद भाई दोनों मिलके जो है वो भाई जो कैशियन है उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो जो है दोनों मिलके भाई उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। फिर भाई वो जो भाई लाइरा है वो कहती है तुम जो है सरेंडर कर दो काशियन, वरना अब की बार अगर तुम जो ये फाइट कंटिन्यू करोगे तो अब की बार मैं जो है तुम्हारे सीधे सिर पे अटैक करूंगी। उसके बाद भाई फिर वो कह भाई अपने हाथों में ऐसे आग बना के वो कह रहा है कि फक ऑफ, और भाई फिर वो उनकी तरफ भाई वो आग का गोला फेंक के कहता है तुम जो है इसे खाओ, तुम्हें जो है यही पचेगा। और भाई फिर वहाँ पे जो है भाई काफ़ी ज़्यादा गंदा ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद भाई फिर जो है वो जो भाई काशियन है वो भाई वहाँ से भागता है, और वो सोचता है मैं जो है तुम दोनों को बाद में पक्का मारूंगा। उसके बाद भाई वो जो है वहाँ पे भाई वो पानी होता है उसके अंदर गिर जाता है, और भाई फिर वो पानी के अंदर गिर के सोचता है कि मैंने जो है कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं जो है इतनी इजीली मर जाऊंगा। और भाई फिर वो सोचता है मुझे जो है कम से कम इनसे रिवेंज तो लेना ही है, बदला तो लेना ही है मेरा और जीफ का। तभी भाई हमें जो है भाई उसी पानी के अंदर भाई एक लॉकेट को दिखाया जाता है जो कि भाई उस जीफ ने उसे दिया होता है। फिर भाई नेक्स्ट सीन में भाई कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि ये बास्टर्ड जो है सांस नहीं ले रहा है, क्या इसकी डेथ हो गई है क्या। फिर भाई एक बंदा जो है वो भाई ऐसे कमोड में भाई सिर दे रखा होता है, उसने मुंह दे रखा होता है भाई कमोड में। जैसे वो भाई बाहर की तरफ भाई मुंह निकालता है तो भाई उसका ध्यान पड़ता है कि भाई उसके गले में जो है वही लॉकेट होता है, और भाई अब जो है वो काशियन की जो सोल है वो भाई इस बंदे के अंदर ट्रांसफर हो चुकी होती है। उसके बाद भाई वो कहता है कि आखिरकार मैं जो है कहाँ पे आ गया हूँ। और भाई फिर वो कहता है और मुझे जो इतना ज़्यादा अजीब फील क्यों हो रहा है। और भाई फिर वो कहता है मेरी जो आवाज़ है उसे क्या हो गया। फिर भाई अपने आप को जो है मिरर में देखता है, और भाई वो बिल्कुल ही ऐसे शॉक हो जाता है। और भाई वो सोचता है कि क्या आखिरकार ये कौन है, क्या ये मैं हूँ, क्या ये मेरी बॉडी है। और उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि क्या इस बात का कोई सेंस बनता है कि मैं जो है बिल्कुल चेंज हो गया हूँ, ये जो है मेरी बॉडी तो नहीं है बिल्कुल भी, ये मेरी बॉडी कहाँ है। फिर भाई वो सोचता है कि ये सपना है। उसके बाद भाई वो जो है मुंह धोता है भाई, और भाई फिर वो कहता है कि फक, ये तो जो है बिल्कुल भी सपना नहीं है, ये जो है सच बात है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ रियलिटी है। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, इस वर्ल्ड में हो क्या रहा है। और उसके बाद भाई तभी उसे भाई बहुत सारी चीज़ें याद आती है सडनली अचानक से। और उसके बाद भाई फिर वो कहता है आखिरकार ये क्या है, क्या मैं जो है इस वक्त कोरिया में हूँ क्या। और भाई फिर वो कहता है और मेरे साथ हो क्या रहा है, और आखिरकार ये जो सारी चीज़ें जो है सडनली मुझे याद क्यों आ रही है। और भाई फिर उसे आवाज़ आती है कि क्या तुम उठ गए हो काशियन। और उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि कौन है आखिरकार, कौन बोल रहा है ये मुझे। और उसके बाद भाई फिर वो उसने जो भाई नेकलेस पहन रखा होता है, लॉकेट पहन रखा होता है, उसमें से भाई स्मोक निकलता है, और भाई सामने एक आँख का शेप ले लेता है। और भाई वो उसमें से आवाज़ आती है मेरा नाम जो है मोरोस है, और मैं जो है एंशिएंट टाइम की जो है एक नोबल सोल हूँ।
और उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और उसके बाद भाई फिर वो कहता है क्या क्या तुम इस लॉकेट में से निकली होगा जो मैंने पहन रखा है। तो वो कहता है कि मैं जो है क्या नहीं हूँ, मेरा नाम जो है मोरोस है। और उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि और इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्या तुम्हें जो है उनके आंसर्स नहीं जानने हैं क्या तुम्हें उनके उत्तर नहीं चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में भाई वो जो है भाई कासियन वो कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है और कि ये तुम जो है मुझे मेरी डेथ से पीछे लेके आ चुकी हो। और भाई फिर वो कहती है मैं तुम्हें कितनी बार तो कह चुका हूँ, आखिरकार तुम्हें जो है विश्वास क्यों नहीं हो रहा, अभी तुम कोरिया में हो। तो कहता है हाँ वो तो मुझे पता है क्योंकि मैं जो पहले कोरिया में ही रहता था और अडॉप्शन के बाद जो है मुझे यूएस में भेजा गया था। उसके बाद भाई वो सोचता है कि डैम इट, क्या मेरी जो है मेरी डेथ हो गई थी और फिर दोबारा से मैं जो है पीछे आ गया अपनी डेथ से, क्या इस बात का कोई सेंस बनता है रियल लाइफ में। और उसके बाद भाई फिर वो जो है कहता है वो मोरोस कि जीफ ने जो है मुझे जो है तुम्हें सौंपा था और उन्होंने जो है मुझे कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। और भाई फिर वो सोचते क्या मुझे प्रोटेक्ट करना, नो वे। आखिरकार उस टाइम पे जो जीफ मुझे क्या कहना चाहते। तो भाई फिर वो कहता है इसका मतलब तुम कह रहे हो कि जीफ जो है किसी चीज़ को ढूंढ रहे थे, वो जो एक स्क्रैप मेटल स्वॉर्ड को ढूंढ रहे थे। तो भाई वो मोरोस कहता है कि हाँ वो जो है एनिलेशन की जो है वो स्वॉर्ड है और वो जो है तब बनाई गई थी जब माइथिकल एरिया में जो है वो फाइट हो रही थी, वॉर चल रही थी। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि और आखिरकार तुम्हें ये सब कैसे पता अगर तुम जो है ये बात इतनी पुरानी है। तो कहता है क्योंकि मैं जो एक नोबल सोल हूँ इसलिए। तो कहता है आखिरकार ये कैसे बकवास कर रहे हो। तो कहता है अगर तुम्हें इसे समझ नहीं आ रहा तो तुम जो है मुझे सुनो और सीखो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो कह रहा है मैं तुम्हारे ऊपर कैसे बिलीव कर लूँ जो भी तुम कह रहे हो। तो कहता है कि मैंने जो अपनी आधी से ज़्यादा एनर्जी पावर जो है सेक्रीफाइस कर दी तुम्हें रिवाइव करने के लिए। तो कहता है सेक्रीफाइस, लेकिन यार मैं बिलीव क्यों करूँ। उसके बाद भाई वो मोबाइल में कुछ देखता है और भाई उसकी आंखें ऐसे भाई खुली रह जाती है। और भाई फिर वो कहता है आखिरकार ये क्या बकवास है, ये लोग कह रहे हैं कि जीफ को जो है वो मैंने मारा है, आखिरकार ये क्या बकवास कर रहे हैं। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि ये तो जो है बिल्कुल नॉनसेंस जैसी बात है, ये जो बिल्कुल भी सच नहीं है। और भाई फिर वो कहता है आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने की, मैं जो है उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, मैं तो एक अच्छा बंदा हूँ। उसके बाद भाई फिर जो मोरोस है वो कह रहे हैं शांत हो जाओ, तुम जो है बिल्कुल सही रास्ते पर हो। उसके बाद भाई फिर उसके ऊपर जो है भाई कुछ ऐसे मैजिक होता है भाई। और फिर वो कह रहा है आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी भाई उसके हाथ ऐसे भाई पंजों में बदल जाते हैं और भाई उसके चेहरे पे एक स्टिकर आ जाता है। वो कह रहा है आखिरकार ये सब क्या है। फिर वो कह रहा है आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, क्या बकवास है ये। फिर नेक्स्ट सीन में भाई कुछ बंदों को दिखाया जा रहा है जिनमें से एक बंदा कहता है वो जो यहाँ पे आने वाला होगा। और उसके बाद भाई फिर वो जो एक मोटा लड़का भाई उनकी तरफ भाग के आ रहा होता है। तो वो लड़का कहता है जरा उस मोटे को देखो वो जो है भाग के आ रहा है। फिर भाई वो जो लड़का है वो कहता है क्या तुमने चेक किया क्या वहां जाके। तो भाई वो मोटा लड़का कहता है हाँ मैंने चेक किया। फिर वो कहता है लेकिन उस बाथरूम में जो है कोई भी नहीं है। उसके बाद भाई फिर वो कहता है दूसरा बंदा क्या कोई नहीं है, क्या तुमने प्रॉपरली चेक किया ना। तो कहता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद भाई वो कहता है क्या वहाँ पे जो पुलिस या फिर कोई एम्बुलेंस आई थी क्या। तो वो कह रहा है मैंने तो जो ऐसा कुछ भी नहीं देखा वहाँ पे। उसके बाद भाई फिर वो जो बंदा है भाई वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एक बंदा और वो कहता है आखिरकार ये क्या बकवास है, तुमने तो कहा था कि वो जो है मर चुका है, वो बास्टर्ड जो है मर चुका है और वो सांस नहीं ले रहा, आखिरकार तुम क्या हमारे साथ मजाक कर रहे हो। फिर वो बंदा सोचता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पक्का वो जो बंदा है वो सांस बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई बंदा है वो कहता है ठीक है अब तुम जा सकते हो। तो मोटा लड़का कहता है ठीक है। फिर भाई वो कहता है कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि वो जो है जिंदा है, अभी तक मरा नहीं है। तो भाई फिर वो जो एक लड़का होता है वो कहता है आखिरकार तुम जो है क्या सोच रहे हो, तुम क्या करने वाले हो अभी, आखिरकार तुम्हारा जो है वो प्लान क्या है, अब क्या करने वाले हो। तो भाई फिर वो जो लड़का है वो कहता है हम जो है दोबारा से उसे जो है उसका पीछा करेंगे और फिर जो है तुम देखते जाओ, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, भले ही वो जिंदा है, कोई भी जो है टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद भाई जो मोरोस है वो कहता है अच्छा तो तुम जो है किसी को दिख ना जाओ इसलिए तुम छत पे आके छिप गए हो ना, मैंने सही कहा। फिर वो कहता है ये भी जो है काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। तो भाई जो कासियन है वो कहता है चुप हो जाओ, बकवास बंद करो। उसके बाद भाई फिर वो कहता है और मुझे जो है एक्सप्लेन करो कि आखिरकार मैं जो है विलेन क्यों बन रहा हूँ। तो वो कहता है भाई मोरोस कि तुम्हारा गुस्सा। उसके बाद भाई फिर वो बताता है
कि क्योंकि तुम जो है मरने के बाद जिंदा हुए हो और ये जो तकदीर है ये तो जो है बैलेंस करेगी अपने आप को। और वही फिर वो बताता है कि तुम जिस बंदे की बॉडी में हो उसका जो है जीना लिखा था और फ्यूचर में वो जो है एक विलेन बनने वाला था, ये था उसकी किस्मत में। और भाई फिर वो कहता है, और विलेन भी ऐसा वैसा नहीं, तबाही करने वाला विलेन। तो वो कहता है भाई काशियन क्या तबाही करने वाला विलेन? तो वो कहता है तुम कह रहे हो कि मैं जो है इसकी लाइफ में इसलिए आया हूँ क्योंकि अब जो है इसकी जो तकदीर में था वो मेरे साथ होगा। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल सही। तो भाई फिर वो कहता है कहाँ तो मैं जो है एक फॉर्मर टॉप क्लास का साइकर था और अब जो है मैं एक विलन बन गया। और भाई फिर वो कहता है कि और विलन भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक तबाही करने वाला विलन। उसके बाद भाई वो जो है भाई दीवार पे पंच मारता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वो। उसके बाद भाई वो कहता है कि आखिरकार तुमने जो मुझे रिवाइव क्यों किया? और उसके बाद भाई फिर जो मोरोस है वो कहता है तुम जो शांत हो जाओ, मुझे पता है ये मुश्किल है लेकिन शांत हो जाओ। फिर वो बताता है कि तुम्हारे अंदर जो है वो जो ये ईवल इरादे है वो जो है जन्म लेने लग गए हैं। अभी तो जो है मैं इन्हें कंट्रोल कर रहा हूँ लेकिन जैसे जैसे तुम जो है गुस्सा करते जाओगे तो ये जो और ज़्यादा बड़े होते जाएंगे और एंड में जो है तुम पूरी तरह से विलन बन जाओगे और मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद वो कहता है तुम चुप हो जाओ, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद भाई वो कहता है कि मैं विलन, और उसके बाद वो परेशान हो गया था मैं तो जो है मर जाऊँ इससे अच्छा तो। उसके बाद फिर जो मोरोस है वो कहता है नहीं तुम्हें जो है जिंदा रहना होगा। उसके बाद फिर वो कहता है अगर जो जीफ है वो अगर यहाँ पे होते तो वो भी जो है तुम्हें यही कहते। तो भाई फिर जो काशियन वो कह रहा है तुम क्या कह रहे हो? फिर वो कहता है कि जब तक मैं जो है तुमसे नहीं मिला था तो जीफ ने मुझे कहा था कि वो उन्हें जो है पछतावा हो रहा है कि वो जो है इन सब में तुम्हें धकेल रहे हैं। और भाई फिर वो बताता है कि और वो जो उन्हें ये भी पता था कि उनकी डेथ जो है काफ़ी ज़्यादा पास है लेकिन उन्होंने जो है अपने आप को ना बचाकर तुम्हारे लिए ये चांस छोड़ दिया, तुम्हें ज़िंदा रहने का मौका दिया। इसलिए तुम्हें जो है बिल्कुल भी मरना नहीं है, तुम्हें जो है ज़िंदा रहना होगा। तुम जो है उनके ऐसे जो उनका बलिदान है उसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। उसके बाद भाई वो कहता है कि काशियन, और भाई फिर वो कहता है कि तुम्हें जो है शांत रहने की ज़रूरत है बिल्कुल इसी तरीके से। तो वो कहता है भाई गुस्से में आगे चुप हो जाओ और मुझे ऑर्डर देना बंद करो। उसके बाद जो भाई मोरोस है वो कहता है इसका मतलब तुम ह्यूमन नहीं बनना चाहते? तो भाई फिर वो कहता है ठीक है मैं जो है शांत रहूँगा। और उसके बाद भाई फिर जो है भाई वो कहता है कि जो काशियन वो कह रहा है हे यू। तो वो कहता है कि मैं हे नहीं हूँ, मेरा नाम मोरोस है और मैं जो एक नोबल सोल हूँ। तो भाई फिर वो कहता है हाँ तुम जो भी और अब की बार जो मुझे नोबल सोल वाला जो ये बकवास है ये मेरे सामने बिल्कुल भी मत करना। तो भाई मोरोस कहता है क्या तुम इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो? तो काशियन कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड। उसके बाद भाई वो कहता है अगर तुम में जो इतनी ज़्यादा पावर है कि तुम मुझे रिवाइव कर सकते हो एक मरे हुए आदमी को, तो आखिरकार तुमने जो है वो स्वॉर्ड उनके लिए क्यों नहीं ढूंढी, वो बेकार सी स्वॉर्ड? तो वो कहता है नहीं वो एक मेटल स्वॉर्ड। और भाई फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि उस स्वॉर्ड से जो है जीफ की डेथ का कोई ना कोई कनेक्शन है। उसके बाद भाई फिर जो मोरोस है वो कहता है कि हाँ मुझे भी इस चीज़ पर तो भरोसा है, बिल्कुल कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा ही। तभी भाई उसे आवाज़ आती है काशियन को कि हे लूजर। और भाई फिर वो जब देखता है साइड में तो भाई वही बंदे होते हैं, वो बदमाश होते हैं वो लड़के। और भाई फिर वो कहता है मैं खुश हूँ कि तुम जो है अभी तक जिंदा हो, तुम मरे नहीं हो, मैं ये देख के जो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। फिर भाई हमें नेक्स्ट सीन जो है भाई एक बंदे का दिखाया जाता है जिसे देख के लड़कियाँ कह रही थी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। मैंने जो है इतना ज़्यादा हैंडसम बंदा जो है अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। ये जो है भाई एक साइकर अप्रेंटिस है, इसका नाम है किम वो चान और इसकी जो रैंक है वो भाई अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई है। और उसके बाद भाई उसे जो है एक कॉल आता है उस किम को, और भाई वो कॉल पिक करता है। तो वो कहता है हाँ बोलो क्या हो गया। उसके बाद भाई फिर वो बात करते करते भाई वो ऐसे ही भाई विंडो से जो ऊपर की तरफ देखता है। उसके बाद भाई वो जो किम है वो कहता है मैं जो आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करूँ, मैं जो आपको थोड़ी देर में कॉल करूँगा वापस। उसके बाद भाई फिर से भाई हमें जो काशियन का सीन दिखाया जा रहा है जिसके सामने वही तीनों लड़के खड़े होते हैं। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई काशियन है वो सोचता है कि ये तो वही बंदे हैं ना। उसके बाद भाई जो मोरोस है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये जो है बिल्कुल भी मुझे नहीं देख सकते, तुम ये जो है सिर्फ तुम्हें ही देख सकते, तुम अपनी चिंता करो, मेरी चिंता मत करो। उसके बाद फिर वो जो बदमाश लड़का होता है वो कहता है कि अगर तुम जिंदा बच गए तो तुम हमारी रिपोर्ट कर दोगे जाके पुलिस में। और भाई फिर वो कहता है आखिरकार तुम्हें जो है किसने कहा था छुप के हमारी बातें सुनने का। और उसके बाद भाई फिर वो कहता है जो भाई काशियन है वो कहता है मैं जो है अभी थोड़ा सा नाराज़ हूँ, थोड़ा सा दुखी हूँ और मैं जो है बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता, मैं जो है तुम जैसे पिद्दियों को नहीं मारना चाहता, लेकिन मुझे लगता है तुम जो है अच्छी मार खाए बिना जो है यहाँ से जाओगे नहीं जब तक
तुम्हें अच्छे से मैं पीट ना दूँ। उसके बाद भाई फिर जो भाई मोरोस है वो कहता है तुम्हें जो है विलेन में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म नहीं होना है, तुम्हें जो है अपनी फिजिकल एबिलिटी के साथ ही इन नॉर्मल ह्यूमंस के साथ फाइट करनी है। उसके बाद भाई फिर वो कहता है तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो भाई जो काशियन वो कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ, चुप रहो। उसके बाद भाई फिर एक बंदा आके कहता है कि क्या तुम्हें जो है हमारी बातें समझ नहीं आ रही या फिर पक्का तुम जब पागल हो गए हो, तुम्हें मरना है। उसके बाद भाई वो जो काशियन है वो भाई उस बंदे की आंखों में आंखें डाल के भाई देख रहा होता है, तभी वो बंदा भाई उसको थप्पड़ मारने वाला होता है। वो कहता है आंखें नीचे करके बात करो मुझसे, आंखें नीचे करो। और उसके बाद भाई फिर जो भाई काशियन है वो भाई उस बंदे को एक जोरदार पंच मारता है, बहुत ज़्यादा जोरदार पंच मारता है, जिस पंच के लगते भाई वो बंदा जो है वहीं पे ढेर हो जाता है एक ही पंच में। और भाई ये देख के वो बंदा भाई काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो दूसरा वो कहता है आखिरकार ये क्या हुआ, क्या इसे जो इस लूज़र ने मारा है अभी इसने क्या किया? उसके बाद भाई फिर जो दूसरा बंदा है वो उसकी तरफ भागता है और वो कहता है तुम्हें मरना ही होगा यू बास्टर्ड। उसके बाद भाई वो जो है भाई काशियन उसके भाई वो बेसबॉल बैट को अपने हाथ से रोक लेता है। और उसके बाद भाई फिर जो काशियन है वो भाई उसे भी जो है भाई एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिससे कि भाई उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है और वो भी भाई ढेर हो जाता है। फिर भाई वो जो तीसरा बंदा वो ये सब देख के भाई उसके तोते उड़ चुके होते हैं बिल्कुल ही। और भाई फिर वो सोचता है इन दोनों को जो है इसने सिर्फ एक ही पंच में जो है डाउन कर दिया, दोनों को सिर्फ इसने एक एक पंच ही मारा। और उसके बाद भाई फिर वो जो भाई काशियन है वो कह रहा है क्या तुम्हें जो है पछतावा हो रहा है क्या कि आखिरकार तुम जो है लोगों को बुली क्यों करते हो, उन्हें परेशान क्यों करते हो? उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि आखिरकार तुम जो मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? उसके बाद भाई फिर वो जो भाई बंदा होता है वो भाई एक ऐसे इवल स्माइल देता है और वो कहता है कि पछतावा आखिरकार वो क्या होता है? मुझे लगता है मैं तो जो है तुम जैसे इस लूज़र को जो है इस पोज में देख के हंस रहा हूँ, बिल्कुल मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है। और भाई फिर वो कह रहा है तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो इन दो छोटे छोटे बच्चों को मार दिया तो तुम जो है बहुत बड़े हो गए क्या? और भाई फिर जो काशियन वो कह रहा है मुझे लगता है कि तुम्हें कोई भी जो है पछतावा नहीं हो रहा है। फिर वो कहता है कि तुम्हें जो है थोड़ी सी पिटाई की ज़रूरत है तुम्हें भी, और पिटने के बाद जो है तुम भी पक्का पछतावा करोगे कि आखिरकार मैं जो है लोगों को परेशान क्यों करता हूँ। तुम भी जो है ये बात सोचकर पक्का पछताओगे। और भाई उसके बाद जो भाई काशियन है वो उस बंदे की तरफ भाई भागने लग जाता है और वो जो बंदा है वो भी भाई ऐसे फाइट के लिए पूरा रेडी हो जाता है, प्रॉपर तैयार हो जाता है। उसके बाद भाई वो बंदा काशियन की तरफ भाई पंच थ्रो करता है, लेकिन भाई काशियन उसे डोज कर देता है। फिर भाई जो काशियन है वो भाई उस बंदे के फेस पे एक बहुत ही ज़ोरदार पंच मारता है। उसके बाद भाई फिर जो काशियन है उस बंदे के भाई ऐसे पेट में भाई एक बहुत ज़ोरदार पंच मार देता है। उसके बाद भाई फिर जो काशियन है वो कहता है क्या तुम्हें जो है अब कुछ थोड़ा बहुत पछतावा हो रहा है क्या? उसके बाद भाई फिर वो बंदा कहता है यू मदर फकर मैं जो है तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई काशियन है वो कहता है मैं जो तुम्हें और मारना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए जो है इतनी मार काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें जो है थोड़ा सा और मारना होगा तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। तभी भाई उसे पीछे से आवाज़ आती है तुम्हें नहीं लगता इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हो गई ये मार? और भाई ये बंदा और कोई नहीं बल्कि भाई ये होता है किम। और भाई किम को देख के वो जो दूसरा बंदा होता है वो सोचते है किम वो चान आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है? उसके बाद भाई जो काशियन है वो कहता है आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें ऐसे किसी की फाइट के बीच में बोलना नहीं चाहिए। उसके बाद वो बंदा कहता है आखिरकार तुम्हें जो है इससे फाइट करके क्या मिलेगा जो कि तुम्हारे मैच का भी नहीं है। उसके बाद वो बंदा सोचता है मैच का नहीं हूँ, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो लूज़र है ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या? उसके बाद भाई फिर वो जो भाई बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ऐसे, और भाई फिर वो काशियन के पीछे से भाई उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पंच थ्रो करता है उसकी तरफ, लेकिन भाई काशियन जो है वो भाई उसके पेट में ऐसे लात मार देता है बिना देखे ही। उसके बाद भाई वो बंदा जो है वो भाई दूर जाके गिर जाता है। फिर भाई काशियन उसे मारने को चलता है तो वो बंदा किम जो है वो भाई उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है मैंने कहा कि इनफ हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। फिर भाई जो काशियन है वो भाई किम की आंखों में देखता है और भाई फिर वो जो है भाई उसके पेट में अपनी एल्बो मारने ही वाला होता है। तभी भाई जो किम है वो भाई अपने ऐसे दोनों हाथों से भाई उसके एल्बो को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई काशियन वो भाई किम को पंच से हिट करने वाला होता है, लेकिन भाई किम जो है पीछे की तरफ हो जाता है। उसके बाद भाई जो किम है वो भाई काशियन को किक मारने वाला होता है, लेकिन भाई काशियन डोज कर देता है। उसके बाद भाई काशियन सोचता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद भाई जो मोरोस है वो कहता है काशियन ये जो बंदा है ये एक साइकर है और तुम्हारी करंट स्टेट में जो है इससे फाइट करना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। उसके बाद भाई जो काशियन
काशियन वो कहता है क्या। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई किम है वो उसकी तरफ भाई पंच हिट करता है, लेकिन भाई जो काशियन है वो भाई उस पंच से बच जाता है। उसके बाद भाई वो दोनों जो है फाइटिंग पोजीशन में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। उसके बाद भाई फिर जो काशियन है वो सोचता है क्या ये बंदा एक साइकर है, और उसके बाद भाई फिर वो जो भाई किम है वो कहता है ये जो है बिल्कुल ये बेवकूफ़ी होगी, हम जो इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं, आखिरकार हमें जो इस फाइट को कंटिन्यू करके क्या ही मिल जाएगा। उसके बाद भाई फिर जो किम है वो भाई काशियन को एक बैंडेड देता है, और भाई फिर वो कहता है कि किम काशियन को कि तुम जो है ये बैंडेड अपने फेस पे लगा लेना, तुम्हें ये जो थोड़ी सी चोट लगी है इससे ब्लड नहीं निकलेगा। उसके बाद भाई फिर जो भाई काशियन है वो वहाँ से जाने लग जाता है, और भाई वो तीनों बंदे सोचते हैं कि हम तीनों को इस बंदे ने अकेले मार दिया, हमें जो है बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमारे स्कूल में जो है कोई ऐसा बंदा भी है इतना ज़्यादा तगड़ा फाइटर। उसके बाद नेक्स्ट सीन भाई हमें जो है कंप्यूटर पार्लर का दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई जो काशियन है वो सोचता है मेरे पास जो है बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है, और मुझे लगता है कि उन्होंने जो मेरे मेंबर्स के आइडिया वो भी एक्सपायर कर दिया। उसके बाद भाई फिर वो कहता है मुझे जो है थोड़ा सा तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ इस तरह का पक्का होगा। उसके बाद भाई फिर वो कहता है लेकिन अब जो है उनसे कांटेक्ट करना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर भाई नेक्स्ट सीन में वो कहता है भाई काशियन की मोरोस आखिरकार तुम्हें जो है वो कैसे पता लगा कि वो बंदा एक साइकर है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता। तो भाई मोरोस कहता है तुम उसकी बात कर रहे हो क्या जो बंदा तुम्हें स्कूल की छत पे मिला था। उसके बाद भाई फिर वो कहता है जब तुम्हारा जो है उस बंदे के साथ कांटेक्ट बना था तभी मैंने जो है उसके इम्पैक्ट से ये पता लगा लिया था। उसके बाद भाई काशियन कहता है ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एबिलिटी है। तो भाई फिर जो मोरोस है वो कहता है ये तो कुछ भी नहीं है। फिर भाई मोरोस कहता है अगर मैं जो है एप्राइसल आई का यूज़ करूँगा तो मैं जो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिटेल निकाल सकता हूँ उस बंदे की। तो वो कहता है एप्राइसल आई ये क्या है, और उसके बाद वो कहता है आखिरकार तुम्हें कैसे पता तुम्हारे पास कुछ ऐसी एबिलिटी है। तो कहता है क्योंकि मैं जो एक नोबल सोल हूँ और मेरा तो काम ही है वर्ल्ड की नॉलेज और इसे इन्वेस्टिगेट करना। फिर वो कहता है भाई मोरो से क्यों ना हम जो है तुम्हें जो है विलेन में ट्रांसफ़र करके देखें, आखिरकार हमें ये जो है सच में काफ़ी ज़्यादा जो है बेस्ट टाइम है ये पता लगाने का कि आखिरकार तुम्हारी एबिलिटी क्या क्या है। हो सकता है कि तुम्हें जो है तुम्हारी इन पावर्स का फ्यूचर में कुछ काम पड़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर वो कहता है मोरोस मुझे लगता है कि तुम जो है इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। तो वो कहता है भाई काशियन ऑफ कोर्स मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर वो कहता है लेकिन मैं जो है ट्राई करके देखना चाहता हूँ। उसके बाद फिर वो कहता है मुझे तो नहीं लगता है कि ये विलेन की जो पावर है ये मेरे किसी काम आएंगी। उसके बाद भाई फिर वो कहता है आखिरकार जो है मुझे क्या करना होगा। तो भाई मोरोस कहता है तुम्हें जो है विलेन बनने के लिए जो है अपने तुम्हारे जो इमोशंस हैं इनको बिल्कुल ऐसे इमोशंस में बहना होगा तुम्हें। और भाई फिर वो कहता है तुम्हें जो है गुस्सा करना होगा, तुम्हें जो है गुस्सा होना होगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि गुस्सा होना होगा। उसके बाद भाई फिर वो याद करता है कैसे उसके जीफ को जो है भाई उसके आंखों के सामने मार दिया गया होता है। फिर भाई वो चिल्लाता है काशियन कि मैं जो है तुम सभी को मार डालूंगा यू बास्टर्ड्स, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चिल्लाता है। तो भाई फिर मोरोस कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। तो काशियन कहता है मैं गुस्सा हो रहा हूँ। तो भाई फिर जो भाई मोरोस है वो कहता है मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कहा कि तुम जो है चिल्लाओ, तुम जो है अपने माइंड में इमेजिन करो ये सारी चीज़ें और फिर तुम जो है माइंड में ही गुस्सा हो। तो भाई काशियन कहता है तुमने आखिरकार ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दो बंदे जो गाड़ी में जा रहे होते हैं उनमें से एक कहता है कि विलेन का नाम जो है ब्लास्टर है और वो जो एक पागल है, बिल्कुल एक पागल विलेन है। और उसके बाद वो कहता है जरा ये देखो ये जो इलीगली तरीके से इस कंट्री में आया है और ये जो है आफ्टरनून में ही जो है गार्डम डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है ये विलेन। उसके बाद भाई और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि भाई किम होता है। और किम कहता है कि वहाँ पे जहाँ पे ब्लास्टर है उसके आसपास जो है 102 लोग हैं करीब, और ये बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद भाई फिर एक बंदा कहता है इसका नाम जो है भाई ली डाई वोंग है जो कि बी रैंक है भाई इसकी। वो कहता है कि वो जो उसकी एबिलिटी है वो % टू % कॉम्बैट करने की एबिलिटी है, कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन वो जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका कर सकता है वो कहता है। और प्लस में वो जो है बिल्कुल ये कैसे पागल विलेन है और उसके स्क्रू भी और ढीले है दिमाग के। तो भाई फिर किम कहता है मेन जो है वो एक तबाही करने वाला विलेन है। फिर भाई किम कहता है और ऐसे क्रिमिनल का जो है कुछ भी नहीं पता, ये जो है अपने इमोशंस को जो है बिना तभी इमोशंस से जो कंट्रोल जो है नहीं कर पाते बिल्कुल भी अपने।
और उसके बाद फिर वो कहता है हमें जो इसे रास्ते में पकड़ना होगा जहाँ पे ये। फिर वो बंदा कहता है इस विलेन के बारे में बात करते वक्त तुम्हारे चेहरे पे जो है वो थोड़ा सा डर दिखाई दे रहा है। तो वो कहता है एक साइकर की जो ड्यूटी होती है कि वो लोगों को इंसाफ दिलाए। तो वो बंदा कहता है तुम चिंता मत करो, यहाँ पे मुझसे ज़्यादा इस चीज़ की चिंता कोई नहीं करता जस्टिस की, तुम जो सिर्फ मेरी जो है मेरी मदद करने पे फोकस करो मिस्टर अप्रेंटिस, तुम जो सिर्फ मेरी मदद करने की सोचो। फिर भाई नेक्स्ट सीन में भाई जो काशियन है उसका सीन दिखाया जाता है। उसके सामने जो है भाई जो मोरोस है वो कहता है ये जो है तुम्हारी स्टेटस विंडो है जो कि मैंने जो है अपनी अप्राइसल आई से देखा है। तो वो कह रहा है ये तो जो बिल्कुल गेम की तरह लग रहा है। तो भाई फिर वो कहता है आखिरकार ये शैडो ब्लेड और ये सेल्फ हीलिंग क्या है। तो वो कहता है भाई मोरोस कि ये दोनों जो है तुम्हारी स्किल्स है जो कि तुम करंटली यूज़ कर सकते हो। फिर वो कहता है तुम जो है सेल्फ हीलिंग को जो है थैंक यू कहो जिससे कि तुम्हारी ये जो फेस की इंजरी है इतनी ज़्यादा जल्दी जो है ठीक हो गई है। तो वो कह रहा है क्या सच में। फिर वो कहता है कि क्या अगर मेरे जो हाथ पैर कट जाए तो क्या वो भी दोबारा से ग्रो हो सकते हैं। तो वो कहता है भाई मोरोस कि अभी जो है तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है, तुम्हारे माना जो है अभी बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके बाद भाई फिर वो कहता है भाई काशियन की आखिरकार ये जो ये जो स्क्वायर है ये ब्लैंक क्यों है। तो वो कहता है कि ये जो है तुम्हारी पावर से जो कि तुम अभी नहीं देख सकते, ये जो है तब अवेलेबल होगी तब तुम इन्हें यूज़ कर पाओगे जब तुम थोड़े से और ग्रो हो जाओगे। उसके बाद भाई फिर वो कहता है भाई काशियन क्या यहाँ पे सिर्फ मेरा 300 माना है, जब मैं एक साइकर था तो तब तो जो है मेरा 1500 माना था। फिर भाई जो काशियन है वो कहता है और एक तबाही करने वाले विलेन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके बाद भाई फिर जो भाई मोरोस है वो कह रहा है ये जो है तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है, तुम्हारे पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ये। जैसा कि तुमने किसी न किसी से सुना होगा कि हीरे को ढूंढने में जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, वैसे ही तुम्हें भी जो है काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा अपनी पावर्स को ढूंढने में। उसके बाद फिर वो कहता है आखिरकार क्या तुम जो है अपनी ये जो तुम्हारी स्किल है इससे उस बंदे के बारे में पता लगा सकते हो जो मेरे पास नहीं है। वो कहता है ऑफ कोर्स। उसके बाद फिर वो कहता है लेकिन तुम जो एक बात याद रखो कि मैं जो इस एबिलिटी का यूज़ जो है वो सिर्फ दिन में 3 बार कर सकता हूँ। तो भाई फिर वो कहता है एक बार तो जब मैं जीफ के साथ था मैंने तब किया था इस एबिलिटी का यूज़। और भाई फिर जो है भाई वो जो भाई मोरोस है वो कहता है नेक्स्ट सीन में तो फिर चलो अब जो है तुम्हारी मेन स्किल को यूज़ करने का टाइम आ गया। तो वो कहता है मुझे क्या करना होगा, क्या मुझे जो है अपनी स्किल का नाम चिल्लाना होगा बिल्कुल गेम की तरह। तो भाई फिर जो मोरोस है वो कहता है तुम जो है अपने जो दिमाग के अंदर ही जो है एक शेडो इमेज जो है वो क्रिएट करना शुरू करो। उसके बाद भाई फिर जो भाई काशियन वो कह रहा है क्या बिल्कुल इस तरीके से वो भाई अपने हाथ को ऐसे ऊपर की तरफ करता है। तो भाई फिर वो कहता है वाह ये जो है काम कर गया बिल्कुल ही। और भाई फिर वो कहता है कि ये जो शेडो इसमें से कुछ बाहर आ रहा है, क्या मैं जो इसे टच कर सकता हूँ, क्या आखिरकार ये क्या है। उसके बाद उसे टच करता है तो वो कहता है ये तो जो इस शेडो के अंदर से बिल्कुल ऐसे जो है तेज़ धार वाली कुछ चीज़ निकल रही है बिल्कुल एक चाकू की तरह। फिर भाई मोरोस सोचता है कि मुझे लगता है कि इसे जो है अपनी स्किल को प्रॉपर तरीके से यूज़ करने में कम से कम 1 दिन लगेगा, लेकिन मुझे जो है बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये जो है इतनी जो है जल्दी अपनी पावर यूज़ कर पाएगा। और वही फिर वो सोचता है कि ऐसा तो नहीं कि जीफ ने जो है इसे पहले इसके पोटेंशियल को जो है भाप लिया था। उसके बाद भाई फिर जो भाई काशियन है वो कह रहा है ये जो इतना भी ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, इसलिए अभी के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। फिर भाई जो भाई मोरोस है वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ये जो कपड़े इनमें से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। तो वो कहता है चुप हो जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में भाई जो मोरोस है वो कहता है शाम होने वाली है, आखिर अगर तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो भाई फिर जो काशियन है वो कह रहा है मैं घर जा रहा हूँ। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि ये जो वोन कांग वो है इसकी जो है एक फैमिली है। और उसके बाद भाई फिर वो बताता है कि इसके जो पेरेंट्स है वो तो जो है बाहर दूर रहते हैं इससे, लेकिन एक जो नोना है उसके साथ ये रहता है, वो जो है एक सैलरी वूमेन है। उसके बाद फिर वो बताता है, वो जो मोरोस है वो कह रहा है तो क्या तुम सोच रहे हो कि तुम उसे देखो जाके। तो वो कहता है ऑफ कोर्स। उसके बाद फिर जो भाई काशियन वो कहता है भले ही इसकी किस्मत में जो है वो आगे चल के एक तबाही करने वाला विलन लिखा था, लेकिन ये भी जो है उस नोना से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है उस लड़की से। और उसके बाद भाई फिर वो कहता है भाई जो मोरोस क्या तुम्हें थोड़ी सी गिल्टी फीलिंग आ रही है। तो वो कहता है अगर गिल्टी फीलिंग क्यों आएगी, सिर्फ तुम्हें ही पता है कि ये बॉडी जिस बंदे की है इसके अंदर सोल उस बंदे की नहीं है बल्कि मेरी है, तो और किसी को थोड़ी ना पता ये बात। तभी भाई उसे जो है काफ़ी ज़्यादा भाई ऐसे तेज़ लाइट दिखती है। और भाई जब वो उस तरफ देखता है भाई पीछे की तरफ
तो भाई वहाँ से जो है काफ़ी सारे लोग ऐसे भाग के आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग भाई चिल्लाते हुए भाग के आ रहे होते हैं। और भाई फिर वो लोग कहते हैं कि फक ये तो विलेन है, और इसके बारे में जो है ऑलरेडी न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पे जो है बता रहे थे। और उसके बाद भाई फिर वो जो एक लेडी है वो कहती है कि ओ माय गॉड, उसने जो है वो एक मदर और उसके बेटे को बच्चे को जो है वो जो है कैदी बना लिया। फिर भाई जो काशियन वो उस बिल्डिंग की तरफ भागता है, मोरोस कहता है कि काशियन रुको। और उसके बाद भाई फिर जो मोरोस है वो कहता है तुम जो है एक विलेन के अगेंस्ट जा रहे हो, उसकी जो पावर का लेवल है वो सच में काफ़ी ज़्यादा जो है तगड़ा हो सकता है। उसकी जो पावर्स है वो एक नॉर्मल ह्यूमन एबिलिटी के मुकाबले जो काफ़ी ज़्यादा होगी। उसके बाद भाई फिर जो भाई काशियन है वो कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी जो है अपने आप को विलेन में जो है ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद भाई फिर जो मोरोस है वो कहता है कि ये जो है तुम जो एक विलेन के साथ फाइट करने जा रहे हो, एक विलेन होते हुए भी तुम जो है एक साइकर नहीं हो, यहाँ पे तुम एक विलेन हो। और उसके बाद फिर वो कहता है कि क्या पता वो जो है किसी स्पेशल रीजन की वजह से ये कर रहा हो, और एक विलेन होने के बावजूद भी अगर तुम किसी दूसरे विलेन के काम में जो है वो दखल अंदाजी कर रहे हो तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, इसलिए तुम्हें जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई काशियन है वो वहाँ पे रुक जाता है, वहीं पे रुक जाता है भाई वो बाहर ही। फिर भाई जो काशियन है वो कहता है मुझे जो है इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद भाई फिर जो मोरोस है वो कहता है कि काशियन मैं जो है उम्मीद करूँगा कि तुम जो एक साइकर की तरह जो है सोच के ड्यूटी नहीं करोगे अपनी। और उसके बाद भाई फिर जो है भाई वो भाई काशियन वो कहता है मैं जो है ऐसा करता तो नहीं, लेकिन वहाँ पे जो है एक माँ और उसका बच्चा जो है वो उसके कैदी बने हुए जैसा कि उन लोगों ने कहा। फिर वो कहता है अगर मुझे ये चीज़ जो है नहीं पता होती तो अलग बात थी, लेकिन अब तो जो है मुझे ये बात पता है, और अगर ये बात पता होते हुए भी मैं जो है कुछ नहीं करता तो ये सच में काफ़ी ज़्यादा जो है गलत बात हो जाएगी। फिर भाई जो मोरोस है उसे भाई याद आता है कि जीफ ने उसे क्या कहा था। जीफ ने उसे कहा था कि काशियन ने जो है वो सच में एक पागल आदमी है, अगर उसने किसी चीज़ को ठान लिया तो वो जो है किसी की भी नहीं सुनता, वो बिल्कुल एक पागल कुत्ते की तरह है। फिर वो कहता है लेकिन उसका जो दिल है वो सच में बहुत ही ज़्यादा साफ है, जितने भी आज तक मैं अर्थ पे लोगों से मिला हूँ उन सबसे अच्छा दिल है उसका। फिर वो कहता है इसलिए मुझे जो इस पर बिलीव है, काशियन पे जो है मुझे बिलीव है इसी वजह से। उसके बाद भाई फिर जो भाई मोरोस है वो सोचता है कि मैंने जीफ को चुना था और जीफ ने काशियन को चुना है। और भाई फिर वो कहता है इसलिए मैं जो है कुछ भी नहीं कह सकता, मैं सच में कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन और उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई काशियन ऊपर की तरफ भाग रहा होता है, और वो जो है भाई मोरोस कहता है ट्रांसफॉर्म हो। और भाई फिर वो कह रहा है मैं जो है तुम्हें पीछे पूरी सपोर्ट दूंगा, अपनी पूरी सपोर्ट दूंगा मैं तुम्हें। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपका एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि इस सीरीज के आने वाले सब वीडियोज के अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।